नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश जीके में प्रीवियस ईयर प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम यूपी जीके के प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला है कि वखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। ऑप्शन ए वलिया में, ऑप्शन बी संत कबीर नगर में, ऑप्शन बी सी गोंडा में, ऑप्शन डी रायबरेली में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा, संत कबीर नगर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी नीम, ऑप्शन सी अमतलाश, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यूकेलिप्टस आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 है कि प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी उन्नाव। तो नवाब जो पश्चिम बिहार है वो आपका कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उन्नाव। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सांडी पश्चिम बिहार, ऑप्शन बी नवाबगंज पश्चिम बिहार, ऑप्शन सी समान पश्चिम बिहार, या ऑप्शन डी सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो प्रश्न नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी नवाबगंज पश्चिम बिहार सही हो जाएगा। नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है। ऑप्शन ए समान पश्चिम बिहार, ऑप्शन बी नवाबगंज पश्चिम बिहार, ऑप्शन सी लाख बहोशी पश्चिम बिहार, या ऑप्शन डी सांडी पश्चिम बिहार। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी लाख बहोशी पश्चिम बिहार। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 6 है कि निम्न का सुमेलित करना है, यानी जो पश्चिम बिहार है वो किस राज्य में है आपके, वो आपको बताने हैं। सॉरी, किस शहर में है, कहाँ कहाँ है ये बताने हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो आपका कहाँ है? तो नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है वो आपका उन्नाव में है। ठीक है। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला जो पश्चिम बिहार है वो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। और आपका समसपुर पश्चिम बिहार ये आपका रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार ये आपका गोंडा में है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो ऑप्शन बी है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? सही चयन करना है। ऑप्शन ए यूरेनियम, नंबर 1 यूरेनियम, नंबर 2 एंडालूसाइट, ऑप्शन सी तीसरा है पायराइट, 4 है डोलोमाइट। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का जो आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सोनभद्र में नंबर 2 एंडालूसाइट, नंबर 3 पायराइट और डोलोमाइट ये धातुएं आपकी पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8 है आपका, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारस्परिक आतंकवादी माना गया है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी अमलताश, ऑप्शन सी नीम, या ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। तो यहां पर प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी यूकेलिप्टस सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कि प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? ऑप्शन ए महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, ऑप्शन बी रानीपुर वन्यजीव विहार वांदा, ऑप्शन सी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, ऑप्शन डी कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए? ऑप्शन ए
1/4 भाग, ऑप्शन बी 1/2 भाग, ऑप्शन सी 1/5 भाग या ऑप्शन डी 1/3 भाग। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन डी 1/3 भाग सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ललितपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी मिर्जापुर में, ऑप्शन डी चुर्क में। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी मिर्जापुर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12 है कि प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, ऑप्शन बी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, ऑप्शन सी रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, ऑप्शन डी किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है कि राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहां किया जा रहा है। ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी महाराजगंज में, ऑप्शन सी इटावा में, ऑप्शन डी पीलीभीत में। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी इटावा में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। ऑप्शन ए ललितपुर में, ऑप्शन बी झांसी जिले में, ऑप्शन सी मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन डी हमीरपुर जिले में। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी ललितपुर जिले में सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका अगला है प्रश्न नंबर 15। कथन दिया गया है कि वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे आपके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। ऑप्शन ए और बी सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत आर सही है। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी ए और आर सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 16 कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 2001 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन सी 2001 में सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं। ऑप्शन ए विंध्य क्षेत्र में, ऑप्शन बी सिंगरौली क्षेत्र में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी सिंगरौली क्षेत्र में सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका 18 है कि सुमेलित कर सही चुनना है। 18 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ए जो है ए का 4 से है, सोनभद्र चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। बी तीसरे से है यानी प्रयागराज शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड से, और सी दूसरे नंबर से ललितपुर जो है वो तांबा से, और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न जनपद में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी पीलीभीत या ऑप्शन डी चित्रकूट। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी सोनभद्र सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 20 है कि सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है। ऑप्शन ए आजमगढ़ में, ऑप्शन बी हरदोई में, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में, ऑप्शन डी बलिया में। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी बलिया सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 21 है कि कौन सुमेलित नहीं है। कोयला सोनभद्र के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, ऑप्शन सी सिल्का बालू प्रयागराज, ऑप्शन डी यूरेनियम झांसी। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी यूरेनियम झांसी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22 है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। ऑप्शन ए चंद्रप्रभा, ऑप्शन बी किशनपुर, ऑप्शन सी हस्तिनापुर या ऑप्शन डी रानीपुर। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन सी हस्तिनापुर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 23 कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? ऑप्शन ए तांबा एवं ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन सी रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 का जो आंसर है ऑप्शन सी आप यहीं पहले समझ लीजिए, है तो ए का दूसरे से है, यानी सोनभद्र चूना पत्थर के लिए जाना जाता है, और बी का तीसरे से है, ललितपुर तांबा के लिए, और प्रयागराज सिलिका बालू के लिए जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी जिप्सम। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन बी अभ्रक सही हो जाएगा। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए झांसी में, ऑप्शन बी मिर्जापुर में, ऑप्शन सी ललितपुर में, ऑप्शन डी हमीरपुर में। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन सी ललितपुर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।